विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इनको नहीं चाहिए। विनोद जी, आज माफी मांगनी चाहिए विनोद इनको। अग्निहोत्री, विनोद जी आपके मन में कोई सवाल है प्रदीप के लिए? सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन से हम डायरेक्टली, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही है, हम सवाल पूछ नहीं सकते, पर जैसे बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया आए, वो ज्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप से पूछिए, विनोद जी आपको क्या पूछना है? नहीं, प्रदीप जी ने से आपने पूछा है, उन्होंने खुद दिखाया शिवाजी नगर में एक आदमी का नाम 2 जगह है और शिवाजी नगर में कांग्रेस को 61% वोट मिला। यानी प्रदीप जी इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही महादेवपुरा में, वही काम जो है कांग्रेस ने भी किया शिवाजी नगर में। इसीलिए हम कह रहे हैं एसआईआर हो। नहीं हम तो एसआईआर चाह रहे हैं। एसआईआर मैं कौन सा विरोधी एसआईआर का हूँ? नहीं, वो है ना विरोधी। वो तो वो जाने उनकी बात, जब आपको टर्न आएगा सुजाता जी का तब बताएंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से मतलब ये मान लिया इन्होंने भी कि गड़बड़ी हुई है वोटर लिस्ट में, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी कह रहे वोट की चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिस्ट की गड़बड़ी कुछ बेटियों को वोट बैंक को 4-4, 5-5 वोट कांग्रेस दिलवाती है। अगर ऐसा ना होता तो कांग्रेस पार्टी की 70-90 सीट भी नहीं आती, 10 सीट आती है। वही आरोप लगा रहे हैं बिना सबूत के। मैं क्या सबूत के साथ दिखा रहा हूं? तो आपको कैसे पता इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया? मैं कह रहा हूं सबूत करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो कि रहमतुल्लाह ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आप कह रहे हो कि आयशा बानू ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। जिस तरह राहुल गांधी कहते हैं आदित्य श्रीवास्तव ने बीजेपी को वोट दिया, उसी तरह आप कह रहे हैं रहमतुल्लाह जो भी उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। सबूत कहां है? मैं बता रहा हूं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उस श्रीवास्तव ने 3 वोट डाले। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा एक देखिए, ये तो पता लग सकता है कि इस आदमी ने कितनी बार वोट डाला। इसका तो पता लग सकता है जांच में, क्योंकि वो दस्तखत होते हैं, टिक होता है रजिस्टर में। तो अगर मान लीजिए मैंने एक जगह वोट डाला, अगली जगह फिर डाला, मेरे नाम से किसी ने डाला, तो वहां पर एंट्री होगी। लेकिन किसको वोट डाला ये नहीं पता लग सकता। ये क्यों? यही तो गोपनीयता है मतदान की। तो रहमतुल्लाह ने कांग्रेस को दिया या जेडीएस को दिया या बीजेपी को दिया, किसको दिया नहीं पता लग सकता। आदित्य श्रीवास्तव ने बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, जेडीएस को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, किसको दिया नहीं पता लग सकता। तो ये तो दावा चाहे राहुल गांधी जी करें चाहे प्रदीप भंडारी जी करें कि उन्होंने वोट दिया, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, किसने कितनी बार डाला ये जांच हो सकता है, या किसका कितने का नाम है ये रिकॉर्ड पे आ सकता है। तो ये जांच, इसीलिए जांच की बात। शरद पवार साहब ये क्यों बोल रहे हैं? शरद पवार साहब ने इससे भी आगे की बात कही है, अगर आपको बताऊं। जो उस दिन मीटिंग हुई थी राहुल जी के यहाँ, जिसमें डिनर हुआ था इनका, वो क्या था? ब्लॉक लेवल तक ले जाओ। उन्होंने कहा कि ब्लॉक लेवल तक प्रेजेंटेशन ले जाना चाहिए, तो उन्होंने ये भी कहा। तो आप सोचिए कि इसका मतलब शरद पवार कितना इसको लेकर के एग्रेसिव है। ये देखिए क्या विनोद जी ऐसा लग रहा है कि शरद पवार अपना महाराष्ट्र का जो हार है, महाराष्ट्र की हाल की, भाई महाराष्ट्र में एक गांव आप याद करिए जहां वो वोटिंग मॉक पोलिंग हो रही थी, जिसको बाद में रुकवा दिया था। बैलेट से करने वाले थे। बैलेट से करने वाले थे। कौन सा गांव था, बड़ा चर्चित था उस समय। तो शरद पवार को एक मुद्दा मिल गया, महादेव, तो वो उस चीज को लेकर महाराष्ट्र में लोगों के बीच में जाएंगे। उनकी पार्टी कैसा आरोप लगा रहे हैं शरद पवार? वो कह रहे हैं मेरे पास 2 लोग आए थे, बोले 288 में से 160 सीटें आपको जितवा देंगे। नहीं, तो ये तो शरद पवार जी को उसी टाइम एक्सपोज करना पहले बोलना चाहिए था। और अगर कायदे से तो उनको एफआईआर करानी चाहिए था ऐसे लोगों पर। कोई व्यक्ति अगर प्रदीप भंडारी के पास जाए और कहे कि हम आपको 300 सीटें दिलवा देंगे, तो प्रदीप जी क्या करेंगे? नहीं, हम तो एफआईआर करेंगे क्योंकि हम तो से मोदी जी के नाम पे जनता के समर्थन तो जीते। चलिए आज चले शरद पवार एफआईआर करा दे। मैं मानव गुप्ता जी के शो पे कहना चाहता हूं, मानव गुप्ता आप शरद पवार जी को कहिए कि आज एफआईआर करा। ये देखिए, ये राहुल गांधी ने कहा था ये फर्जी वोटर है, ये बेचारे परिवार के बुजुर्ग गरीब लोग आए, महिला गरीब आई, और उन्होंने कहा ये देखो हमने वोट डाला, अलग अलग वोटर आईडी कार्ड है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा विनोद जी, ये क्या इस पे माफी मांगेंगे? विनोद जी एक चीज और, अब शरद पवार जब खुल के एक तरह से बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ आ गए हैं और बेईमानी तक का आरोप लगा रहे हैं, इशारों में, मतलब एनडीए में उनकी जो चर्चा, उनकी घर वापसी तो नहीं, उनकी एंट्री की जो चर्चा चलती है, तो उससे तो विपरीत है एकदम ये बात। नहीं, देखिए इसका शरद पवार 2-3 बार खंडन कर चुके हैं। चर्चा चलती है और उन्होंने कहा इस बात को कि मैं जब ये था अजित पवार और शरद पवार एक साथ होने वाले हैं, तो उन्होंने खुल के कहा था, एक भाषण में भी कहा था, एक बाइट भी दी थी कि मैं उनके साथ समझौता नहीं करूंगा जो बीजेपी के साथ गए हैं। लेकिन क्योंकि शरद पवार जी इतने प्रेडिक्टेबल रहे हैं, उनका इतिहास राजनीति का, कि कई बार क्या, तो इसलिए चर्चाएं चलती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनडीए में कोई शरद पवार के लिए जगह है। भाई एनडीए में क्या, अजित पवार वहां ज्यादा बड़े एसेट साबित हो रहे हैं एनडीए को, तो इसलिए शरद पवार जी के लिए एनडीए में क्या जगह होगी? यही वही हाल उनका उद्धव ठाकरे जी का है, क्योंकि इनके पास विधायक तो है नहीं। विधायक तो अजित पवार और शिंदे के पास है। तो और दूसरा भी सांसद भी है, और अजित पवार मैं कह रहा हूं शरद पवार के पास सांसद है, उस पर शरद पवार जी कोई बार्गेन कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो। लेकिन क्या वो करना चाहेंगे? ओके, ऑलराइट, ओके, 5 सेकंड दूंगा। ये देखिए एक और लिस्ट में लेके आया हूं,
कि सुजाता पॉल ने कहा था ये काफी प्रखर प्रवक्ता है, बहुत ज्यादा अब्यूज करेंगे हमारी पार्टी को, करें क्योंकि इनके संस्कार इनकी पार्टी के ये है। ये देखिए राहुल गांधी ने कहा था कि जहां वोट बढ़ते हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। 53 विधानसभाएं महाराष्ट्र की, जहां जो वोट मार्जिन महाविनाश अघाड़ी की है वो वोट सर्च से दुगनी है, और यहां सबके ऊपर जो है महाविनाश अघाड़ी जीती है। तो क्या यहां सब सुजाता पॉल